उपराष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और तमिलनाडु के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हमारे एनडीए के साथियों के साथ भी चर्चा गहन रूप से हुई और गहन रूप से चर्चा होने के बाद आज हम यहाँ पर आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। ये नाम न सिर्फ सियासी तौर पर अहम है बल्कि बीजेपी की साउथ इंडिया रणनीति का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं कौन है सीपी राधाकृष्णन और क्या कहता है उपराष्ट्रपति चुनाव का नंबर गेम। 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के त्रिपुरा में जन्मे राधाकृष्णन आज एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, लेकिन राजनीति की उनकी शुरुआत सिर्फ 16 साल की उम्र में हुई, जब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ से जुड़कर अपनी राजनीतिक सफर की नींव रखी। 1996 में बीजेपी तमिलनाडु के सचिव बने और फिर 1998 और 1999 के कोयम्बटूर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2003 से 2006 तक प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाली और 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। गवर्नर के तौर पर भी उनका अनुभव काफी व्यापक रहा है और फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे और इसी दौरान तेलंगाना और पांडुचेरी के अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हैं और वर्तमान में वो महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं। और अब बात अगर चुनावी समीकरणों की करें तो उपराष्ट्रपति का पद चुनाव सांसदों के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसद करते हैं। कुल 782 सांसद वोट डालेंगे और जिसमें से 392 का बहुमत बहुत ही जरूरी है। एनडीए के पास फिलहाल 427 सांसदों का समर्थन है और लोकसभा से 293, राज्यसभा से 134 यानी कि विपक्ष इंडिया ब्लॉक के पास है और इसके साथ ही 355 सांसद लोकसभा से 249, राज्यसभा से 106। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें से 133 सांसदों का रुख अभी तय नहीं हुआ है। यही वोट इस चुनाव का पासा पलट सकते हैं और इन्हीं को साधने के लिए अब सियासत भी तेज हो गई है। सीपी राधाकृष्णन का उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने साउथ इंडिया में एक सियासी संदेश देने की कोशिश की है। तमिलनाडु से उनका गहरा नाता है और कोयम्बटूर से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और इस कदम को कांग्रेस और डीएमके के लिए सीधे तौर पर चुनौती भी माना जा रहा है। उम्मीदवार के ऐलान के बाद से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की और समर्थन मांगा। यानी बीजेपी चाहती है कि ये चुनाव आम सहमति से हो, लेकिन इंडिया ब्लॉक की बैठक अब तय करेगी कि वो किसे उम्मीदवार बनाएंगे। सीपी राधाकृष्णन का नाम फिलहाल एक सियासी बैलेंसिंग एक्ट माना जा रहा है। अनुभव, प्रशासन और क्षेत्रीय पहचान तीनों पर सधा हुआ फैसला। लेकिन अब असली मुकाबला 9 सितंबर को होगा, जब संसद के 782 सांसद तय करेंगे कौन बनेगा देश का अगला उपराष्ट्रपति। वहीं आपको बता दें कि नामांकन की आखिरी तारीख 21 अगस्त है और अगर विपक्ष भी उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला तय होगा और अब देखना ये होगा कि क्या विपक्ष एकजुट रहेगा या एनडीए फिर से बढ़त बना लेगा। फिलहाल 9 सितंबर को पता चलेगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए दावेदार और फैसला 9 सितंबर को आएगा। आने वाला समय बताएगा क्योंकि फाइनल जो तारीख है वो 9 सितंबर है। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।